आज 28 फरवरी है, यानी विज्ञान दिवस। डॉक्टर सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को ही फिजिक्स की मशहूर खोज की थी। इस खोज के कारण वो विज्ञान का नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई और अश्वेत वैज्ञानिक बने और उनकी खोज को रमन इफेक्ट का नाम दिया गया। रमन को नाइटहुड की उपाधि भी दी गई, इसलिए वो सर सीवी रमन हो गए। रमन की खोज ने दुनिया को बताया कि आसमान नीला क्यों दिखता है और सेब आखिर लाल रंग का क्यों होता है। लाल दिख रहा है लेकिन लाल नहीं है। ठीक ऐसे ही पत्ती का रंग हरा है लेकिन वह हरा नहीं है। कह सकते हैं कि दुनिया में जो जैसा दिखता है वह वैसा होता नहीं है। दरअसल प्रकाश का कोई रंग नहीं होता, वो 7 रंगों के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये रंगहीन प्रकाश किसी भी चीज पर पड़ता है तो वो चीज इसके सारे रंगों को अपने अंदर समेट लेती है। जो रंग नहीं समेट पाती वहीं पलट कर वापस निकल जाता है और हमें दिखाई देता है। पत्ती पर प्रकाश पड़ा, पत्तों ने सारे रंग को रोक लिया मगर हरा रंग रोक नहीं पाया, वही रंग हमें नजर आता है। फिर सवाल ये भी कि कोई चीज काली और सफेद कैसे नजर आती है। जब सारे रंग सोख लिए जाते हैं तो चीज का रंग वैसा हो जाता है और जब सारे रंग रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तब वह सफ़ेद रंग की नज़र आती है। यानी जब एब्जॉर्ब होता है तो काला और रिफ्लेक्ट होता है तो सफ़ेद। क्या महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा रंग दिखते हैं? तुम्हें तो सब एक जैसा ही दिखता है। ये बहस तो दुनिया के लगभग हर कपल में हुई होगी। आगे कभी इस तरह की बहस हो तो बता देना कि औरतें पुरुषों से ज़्यादा रंग पहचान सकती हैं। ये हम नहीं कहते, विज्ञान कहता है। नेशनल जियोग्राफिक्स की एक रिपोर्ट कहती है कि विकास के क्रम में शिकार पर गए पुरुषों को जल्दी जल्दी और दूर भागती चीज़ों को देखना पड़ता था। धीरे धीरे उनकी आंखें या कहें दिमाग इसके लिए सेट हो गई। वह तो रंगों के बारीक फर्क में समझ नहीं पाते। सो फ्रेंड्स, यही विज्ञान है। इसी विज्ञान पर राजस्थान के संदर्भ में आगे बात करेंगे हमारे बेहद 2 खास मेहमानों से छोटे से ब्रेक के बाद। अब बने रहिए शी लीड्स के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शी लीड्स में। क्या जब विज्ञान और परंपरा में चुनाव की बात आती है तो हम स्त्रियां परंपरा की ओर ज़्यादा झुकती हैं? हमें वह रास्ता आसान लगता है शायद, क्योंकि वही हमें सिखाया जाता है। हम में तर्क शक्ति तो हमेशा से रही, लेकिन उसकी इजाज़त हमेशा नहीं मिली। कहानियों में जब भी विदुषी स्त्री के पात्र गढ़े गए तो वे पसंद किए जाते रहे, लेकिन आम जिंदगी में तर्क करती लड़कियां कम ही रास आती हैं। लड़की तो वही अच्छी जो धीरे बोले, कम बोले और खुल के दांत ना निपोरे। नतीजतन जीवन के साथ कई भ्रम बिना तर्क के जुड़ते रहे, अंधविश्वास में बदलते रहे कि हम यह धारण करेंगे तो कोई बुरा हमारे साथ नहीं होगा, इन्हें धोख देंगे तो कोई विपदा हमारे सर न पड़ेगी। विश्वास का भाव इतना कि कोई सफाई के बहाने गहने का सोना ही ले जाए तो हमें पता नहीं चलता। यहाँ तक कि झाड़ू, नमक, पोछे को लेकर भी कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। इन भ्रांतियों पर बात करने के लिए आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से कोई भी दिन बेहतर कैसे हो सकता था। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी मेहमान तरुण जैन साहब का, जिनकी एक पाक्षिक पत्रिका है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के सहयोग से हर पखवाड़े आती है, और उनके साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट प्रतिभा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल तरुण जी आपसे कि क्या कहेंगे आप, हम महिलाएं क्यों कर आज भी गुरुवार को ऐसा नहीं करना, रात को नाखून नहीं काटने जैसे मुद्दों से अभी उभरी नहीं है, जैसे अंधविश्वासों में अब भी जकड़ी नहीं? वर्षा जी, आपने सही कहा। मेरा मानना यह है कि हमारे समाज में कि महिलाएं ही हैं जो व्रत वगैरह करती रही हैं, पुरुषों को इतने व्रत दिए नहीं गए हैं। तो उनकी जो एक आपका एक गुरुवार वाला व्रत है, उसकी कहानी में ही ये चीज़ लिखी हुई है। अब जब ये चीज़ कहानी में लिखी हुई है तो उनको मानना ज़रूरी है। इस तरीके से जिस तरह से हम उसको प्रचार कर रहे हैं तो वो इसी कारण से उनके जीवन में आती जा रही है कि आपको जो आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं कथा में, कहानी में, उनका पालन तो कम से कम हमें करना है। तो अगर ये चीज़ें अगर अपन इसको सही दृष्टिकोण से देखें तो अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर रहती है। होता यह है कि समय के साथ वो अंधविश्वास की जकड़ में चली जाती है।
हमको ये सोचना है विज्ञान संचारकों को या जो साइंस के लिए काम कर रहे हैं उसके पीछे के विज्ञान को निकालकर लोगों को समझाएं और बताएं। मैं चाहूंगी आपसे ये समझना कि इस कहानी में विज्ञान कहाँ छिपा है। ये कहानी हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया गया है हर गुरुवार को जो महिलाएं व्रत करती हैं वो पीला भोजन करती हैं, और ये भी माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर डे है इस दिन कोई भी काम करेंगे तो वो रिपीटेशन आपको बार बार करना पड़ेगा। उतावला दिन जिसको बोलते हैं ना, ये दैनिक अपनी भाषा में बोलते हैं, उतावला दिन है ये। तो वो उतावला दिन है, इसलिए आपको ये काम बार बार करने पड़ेंगे, इसलिए कुछ ऐसे कामों से बच लीजिए जो आप बार बार नहीं करना चाहती हैं। तो ये एक सीधी सी सोच इसके पीछे है। प्रतिभा जी क्या कहेंगी आप? देखिए, अगर मैं अपनी बात कहूँ कि आपको मैं महिला के रूप में दिख तो रही होंगी, लेकिन कोई भी महिला मुझे अपनी कैटेगरी में सम्मिलित नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जो भी चीज़ आप मापदंड बता रही हैं, आपने बहुत एक सीधे से अपनी बात कह दी है कि 90% सोच जो है आज भी उसको अगर आप नहीं फॉलो कर पाते एग्जैक्टली तो यू आर नॉट यू आर नॉट अलाउड टू बी ए पार्ट ऑफ दैट टीम। सो जहाँ तक मेरा सवाल है, या मैं एक प्रोग्रेसिव महिला की बात करूँ जो एक आम चले चलाए रास्ते पे नहीं चलती है, तो जब वो कुछ भी समझाना चाहे तो उसको एक एलियन की तरह से देखा जाता है। कि जैसे आप कह रहे हैं कि व्रत करती हैं, मैं कहती हूँ करवा चौथ का व्रत भी करना बहुत मुश्किल होता है। एवरी आवर आई नीड टू टेल टू माई हस्बैंड दैट आई लव यू वेरी मच बट आई एम वेरी हंग्री। उस दिन मुझे लगता है मुझे ज्यादा भूख लगती है और बार बार आई लव यू बोल के मैं एक कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। सो और कभी भी मेरे हस्बैंड को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। दैट मेक्स योर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके कर्मों में छिपी है। द मोर गुड वर्क यू विल डू एंड नथिंग विल बी देयर इन योर एज अ हिंड्रेंस इन योर पाथ। लेकिन आपने कहा कि उनको प्रॉब्लम नहीं हुई है और शायद आपको भी कोई डर जो है वो ग्रस्त नहीं करता होगा, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि जब व्रत करते हुए कहीं कुछ आप ऐसा खाने के बारे में सोच भी लेती हैं तो महिलाएं अपराध बोध से घिर जाती हैं कि कहीं ना कहीं उनका व्रत जो है वो तो ये अब मैं जो ये सोच है वैज्ञानिक सोच को सामने लाना, उसको एक विमेन लिबरलाइजेशन से जोड़ना चाहूंगी। महिलाओं की आज़ादी। हम पुरुषवादी सोच के नीचे इतना दबे हुए हैं। हालांकि पितृसत्तात्मक प्रभाव आजकल बहुत कम हुआ है नेचुरली टाइम के पैसेज के साथ में, लेकिन क्या है हम अपने ही शल में इतना घिरे हुए हैं कि हम उससे बाहर आना नहीं चाहते। अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान अब भी काफी हद तक तंत्र मंत्र और भोपे की राय के चपेट में है, तो यहाँ जो है विज्ञान कैसे बदल सकता है इस सोच को? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा वर्षा जी कि हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है इसको दूर करने के लिए। राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में चला रखी है। उनका मानना ये है कि उसको जो एक मतलब एक प्रोग्राम है और उसका जो टाइटल दिया है वो दिया है चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या। जितने भी चमत्कार हो रहे हैं वो चमत्कार नहीं है, वास्तव में मिरेकल नहीं है, उनके पीछे कोई ना कोई साइंस है। तो हमारी पूरी टीम जो देश भर में काम कर रही है उनका उद्देश्य यही है कि कहीं भी कोई चमत्कार हुआ है और उनकी नॉलेज में आई है ये बात, तो आप उनको बता दीजिए। उनकी टीम जाकर बताएगी कि ये चमत्कार नहीं है, इसके पीछे साइंस ये है, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगी। कुछ एक दो उदाहरण मैं चाहूंगी आपसे समझना। एक बार बहुत पहले का मुझे याद आ रहा है कि एक टीवी पे प्रोग्राम आया था, हाँ ऐसा भी होता है, एक टीवी प्रोग्राम था, उसमें जो भी चमत्कार हो रहे थे उसके पीछे साइंस हाथों हाथ बताया जा रहा था। उसके साथ एक और प्रोग्राम चला था, यशपाल जी ने चलाया था उसको, है ना, हाँ, उसका नाम था टर्निंग पॉइंट करके। उसमें भी ये सारी भ्रांतियां दूर करने की पूरी कोशिश की गई थी। अब मैं आपको एक लेटेस्ट बता दूं, जैसे ये सूर्य ग्रहण होता है, उसको देखना और उसका जो समय है उसमें भोजन बनाना या भोजन करना, ये सारी चीजें बहुत वर्जित मानी गई थी। अब क्या हुआ कि जब एक बार बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ, यशपाल साहब ने पूरे देश में अच्छा एक बड़ा कैंपेन चलाया और उस सूर्य ग्रहण को सारे लोगों को होते हुए दिखाया गया, यानी आप देखिए वो लाइव देखना था उसको। और उसके अलावा इस तरह के एक स्टेप्स बना के दी गई थी जिसमें आपको देखने के लिए एक होल था और उसमें एक इस तरह की फिल्म थी कि जिसके माध्यम से आप देखेंगे तो आंखों को नुकसान नहीं होगा। और वो पूरे देश में बांटा गया था, विज्ञान प्रसार भारत सरकार की एक संस्था है उनके द्वारा बांटा गया था। उसके माध्यम से जब लोगों ने देखा तो उनको लगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो साइंस है। हम इसके पीछे इतनी सारी चीजें कर रहे थे कि भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं करेंगे, बच्चे भोजन के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन जब तक सूर्य ग्रहण खत्म नहीं होगा भोजन नहीं मिल सकता। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मिथ थी और अब इसको धीरे धीरे लोग समझने लगे। और अगर आपके पास वो फिल्टर वाला ग्लास है या वो सारी चीजें हैं साइंटिफिक, तो आप एंजॉय कर रहे हैं सूर्य ग्रहण को, और एंजॉय करते हैं लोग,
है ना। तो ये तो अच्छा नजरिया चमत्कार आपको हुआ है। ये स्पष्ट करता है कि भाई आप जो है भ्रम में न रहें, इसको एंजॉय करें, रैली हाँ, और चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है ना, अगर एक बहुत बड़ी ट्रेन को जल्दी से घुमाएंगे आप तो डिरेल हो जाएगी, है ना। वो जो कुंड है, जब उसकी जांच की गई तो ऐसा पता लगा कि उसमें सल्फर जैसी कुछ चीजें थी, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उनमें जाके जैसे ही आप स्नान करेंगे कपड़े खोलने के बाद, तो स्किन से वो जो उसका पानी है टच होगा तो वो अपना रिएक्शन देगा, तो वो रिएक्शन देगा तो आप ठीक हो जाते हैं। उसके बाद जब ठीक होके बाहर निकलते हैं तो लोग जब हैं जो प्रचारित करने वाले हैं वो कहते हैं देखो इस कुंड में है वो खास बात, तो पवित्र इस कुंड के पानी में खास बात है क्योंकि साइंस है। हाँ, तो इस तरह के कुछ केमिकल्स हैं, उससे हमें फायदा हो रहा है, ना कि अंधविश्वास से फायदा हो रहा है। प्रतिभा जी, मैं जानना चाहूंगी कि डायन प्रथा ये जो है आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, ना प्रथा छोड़ती है, ना डायने पीछा छोड़ती है। तो ये कौन सा अंधविश्वास जो है जो स्त्रियों को मौत के घाट भी उतार देता है? सरेआम हम उनको गांव में घुमाते हैं, ये तकलीफ किसी स्त्री के साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये जो अभी भी राजस्थान के अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे भीलवाड़ा में है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी तरह से वेस्ट बंगाल के काफी अंदर दूरस्थ इलाकों में इस तरह की चीजें आ जाती हैं, डायन नहीं तो किसी और रूप में हमारे सामने, जैसे मास रेप के रूप में आपने देखा वहाँ पे न्यूज में काफी था। तो एनीवेज मैं इसके ऊपर वही हमारा फोकस होना चाहिए कि हम महिला सशक्तिकरण, महिला आज़ादी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज भी अगर घर में बच्ची पैदा होगी तो उसके लिए टॉयज के रूप में गुड़िया या घर घर जैसी चीज़ या एलीट क्लास होगी तो बारबी, हम रोबोट, कार, उसके बारे में नहीं सोच पाते। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने उसी जो एक चलती हुई प्रक्रिया वाली सोच है वही चलती आ रही है, उससे निकलना होगा। दूसरा, जो हमने डायन वाली बात की, वो एक स्तर होता है जो मध्यम स्तर के नीचे वाले जगह पे हम चले जाते हैं, अर्बन इलाका जिसको हम छोड़ देते हैं। अर्बन इलाके की बात नहीं है ये, अंदरूनी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आज भी हमारे जो जीवन का स्तर उतना ऊपर नहीं है जितना कि हम मध्यम वर्ग में या शहरी इलाकों की बात करें। तो वो सोच तो अभी इम्प्लीमेंट होने का सवाल ही नहीं वहाँ। बिल्कुल, अभी बहुत वक्त लगेगा। हम इसी प्रथा के बारे में और बात करेंगे क्योंकि ये जोधपुर में एक मैंने पर्चा नाड़ी का जब दौरा किया था तो वहाँ बहुत सारी महिलाओं को जो है थप्पड़ लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इनके ऊपर जो है वो डायन सवार है, और उनका ये मकसद भी था कि इसके जब कपड़े जब हम उतार देंगे इस कुंड के आसपास और जब सुबह जब हम वापस आएंगे तो ये डायन प्रथा जो है, डायन जो है उनके महिला के सर से उतर चुकी होगी। हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पे। आप बने रहिए शी लीड्स के साथ।